तेलंगाना बीजेपी के सदर रामचंद्र राव ने कांग्रेस पर आरएसएस को निशाना बनाने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस मायूसी के बाइस आरएसएस के खिलाफ हमले कर रही। रामचंद्र राव ने कांग्रेस के रवैये को सियासी तौर पर तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी से कोई फायदा नहीं होगा। उनके बयान के बाद तेलंगाना की सियासी फिजा में एक बार फिर लफ्जी जंग तेज होने के आसार हैं। Which has no sense in it, and moreover, not only sense, it is out of frustration, they don't know what to do and what not to speak. बीआरएस लीडर हरीश राव ने तेलंगाना हुकूमत के 70,000 मुलाजिमतें फराहम करने के दावे पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इन मुलाजिमतों में 6,000 लाइसेंस याफ्ता सर्वायर्स भी शामिल हैं, लेकिन अगर उन्हें 1 रुपया भी तनख्वाह नहीं दी जाती तो इसे मुलाजिमत कैसे कहा जा सकता है। हरीश राव ने IAS ऑफिसर लोकेश कुमार से मुतालिक मुबैना रिमार्क्स पर भी सख्त एतराज किया और सवाल किया कि क्या एक IAS ऑफिसर इस तरह की बात कर सकता है। उन्होंने पोंगुलेटी और लोकेश कुमार के रवैये पर भी तनकीद की। ఏమనంటే నేను 70,000 ఉద్యోగాలు ఇచ్చిన అంటాడు। ఆ 70,000లో 6,000 ఉత్తదే కదా, రూపాయి జీతం లేదు। ఏమన్నా అడిగితే కలెక్టర్లు ఏమంటున్నారు, మిమ్మల్ని రైతుల దగ్గర వసూలు చేసుకోండి, ప్రజల దగ్గర లంచాలు తీసుకోండి। ఇదా ప్రజాప్రభుత్వం చెప్పేది? ప్రజలను అడుక్కోండి, ప్రజల దగ్గర లంచాలు తీసుకోండి, రైతుల దగ్గర అడుక్కోండి అన్నప్పుడు అది ఎట్లా ప్రజాప్రభుత్వం అవుతుంది? तेलंगाना बीजेपी लीडर वीरेंद्र गौड़ ने कांग्रेस की सीनियर लीडर सोनिया गांधी और पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे पर वंदे मातरम की मुबैना तौहीन का इल्जाम आयद किया। वीरेंद्र गौड़ ने कांग्रेस क़यादत के रवैये पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि कौमी जज्बे से जुड़े इस नगमे का एहतराम किया जाना चाहिए। उनके बयान पर सियासी हल्कों में रद्दमल सामने आना बाकी है। That is the strength, that is the power of the Vande Mataram song. And after independence, it was unfortunate that the song was cut short and made तेलंगाना बीजेपी MLA एलेक्टी महेश्वर रेड्डी ने वजीर पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी पर मुबैना बेज़ाब्तगियों के संगीन इल्जामात आयद किए। उन्होंने दावा किया कि उनके पास तमाम सबूत मौजूद हैं और वो सबूतों के साथ कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को भी खत लिखेंगे। महेश्वर रेड्डी ने कहा कि वो कल दोपहर 12 बजे असेंबली मीडिया पॉइंट पर खुले मुबाहिसे के लिए तैयार हैं। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम शवाहिद ED और CBI के हवाले किए जाएंगे। సిద్ధంగా ఉన్నా రేపు 12 గంటలకు అసెంబ్లీ సాక్షిగా అసెంబ్లీ మీడియా పాయింట్ దగ్గర నేను సాక్ష్యాధారాలతో వస్తా, పొంగులేటి శ్రీనివాస్ రెడ్డి రావాలని నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నా। ఎట్టి పరిస్థితుల్లో तेलंगाना के महबूबाबाद जिले मरकज में जियो 97 को मनसूख करने के मुतालबे पर पॉलिटेक्निक तलबा सड़कों पर निकल आए। तलबा ने कलेक्ट्रेट के घेराव की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान तलबा और पुलिस के दरमियान बहस व तकरार हुई, जिसके बाइस कलेक्ट्रेट के करीब कशीदगी की सूरत हाल पैदा हो गई। तलबा का कहना है कि हुकूमत को उनके मुतालबात पर फौरी तवज्जो देते हुए जियो 97 वापस लेना चाहिए। रियासत के दीगर इलाकों में भी पॉलिटेक्निक तलबा के एहतजाज जारी रहने की इतलात हैं। आसिफाबाद की MLA कोवा लक्ष्मी और आदिलाबाद जिले के इंचार्ज वजीर जुपली कृष्णा राव के दरमियान मुबैना तौर पर बहस व तकरार का मामला सामने आया। कोवा लक्ष्मी ने वजीर की मौजूदगी में शिकायत की कि कबायली रुकने असम्बली को मुनासिब एहतराम नहीं दिया जा रहा। उन्होंने सवाल उठाया कि उनके हलके में सरकारी फलाही स्कीमों के मुस्तहिक अफराद का इंतखाब कौन कर रहा, इसकी उन्हें इतला नहीं दी जाती। कोवा लक्ष्मी ने मजीद इल्जाम लगाया कि वज़रा की जानिब से तरक्याती कामों का इफ्तिताह किए जाने के बावजूद बाज़ काम आगे नहीं बढ़ रहे।
एनआरआई डॉक्टर यर्रम रेड्डी तिरुपति रेड्डी ने कांग्रेस हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए उसके जवाल का दावा किया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमत हाइड्रा और सेक्शन 22A के नाम पर आवाम को परेशान कर रही। यर्रम रेड्डी ने कहा कि हुकूमती इक़दामात से आम लोग मुश्किलात का सामना कर रहे और अवामी नाराजगी बढ़ रही। उन्होंने पेशगोई की कि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत का गिरना यकीनी है। అలాంటి ఇక్కడ హైదరాబాద్ పడగొట్టాలనే ఉద్దేశం కూడా కనపడతా ఉంది. ఎందుకు ఇంత కక్ష కట్టినట్టుగా అసలు హైదరాబాద్ నగరం మీద ఎందుకు పడ్డారో అర్థం కావట్లేదు. మరి ఆక్రమంగా ల్యాండ్ బ్యాంక్ కోసమా, డబ్బు సంపాదించడానికా, బెదిరింపుల పర్వం తెరలేపి హిట్లర్ని ఆదర్శంగా आंध्र प्रदेश हुकूमत सरकारी लाइब्रेरियों के बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर तब्दीली लाने जा रही है। असम्बली में वजीर नारा लोकेश ने कहा कि रियासत की पब्लिक लाइब्रेरियों को जदीद सहूलियात से आरास्ता करने पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही। इस इक़दाम का मकसद तलबा, नौजवानों और आम शहरियों को बेहतर तालीमी माहौल और मियारी मुतालियाती सहूलियात फराहम करना है। हुकूमत के मुताबिक लाइब्रेरी इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी से आवाम को तालीम और इल्म के मजीद मौके दस्तयाब होंगे। దానివల్ల ఏమైందంటే ఇప్పుడు మంగళగిరిలో రాత్రి 7ంటికి 8ంటికి కూడా వెళ్ళిన సుమారుగా 200-300 మంది పిల్లలు అక్కడ ఉంటున్నారు, చదువుకుంటున్నారు. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కూడా అప్పేర్ అయ్యే వాళ్ళు కూడా అక్కడ ప్రిపేర్ అవుతాం జరుగుతుంది అధ్యక్ష. అనేక మార్లు కూడా నాకు ఫోటోలు కూడా వాళ్ళే పంపిస్తాం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ కూడా చెప్తాం జరిగింది అధ్యక్ష. तमिलनाडु असम्बली में वज़ीर आला विजय ने तमाम MLAs के लिए अहम ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि अरकान असम्बली को अपने हलकों में बेहतर अंदाज में काम करने के लिए सरकारी गाड़ियां फराहम की जाएंगी। इसके अलावा गाड़ी के अखराजात के लिए माहाना 75,000 रुपए और दफ्तरी उमूर में माउनत के लिए 25,000 रुपए माहाना अलावेंस दिया जाएगा। वज़ीर आला के मुताबिक इस इक़दाम का मकसद MLAs को अपने हलकों में अवामी खिदमात मुयस्सर अंदाज में अंजाम देने में सहूलत फराहम करना है। அடிப்படை தேவைகளை அரசு பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் என்றும் கோரிக்கை வைத்தார். எந்த ஒரு பொருளாதார பலம் இல்லாமல் சட்டமன்ற உறுப்பினர்களாக பணியாற்றி கொண்டிருப்பவர்கள் தங்களின் தொகுதி பணிகளை செய்ய சொந்த வாகனங்களோ அல்லது உதவியாளர்களையோ வைத்துக்கொள்ள முடிவதில்லை. उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा और यमुना दरियाओं की सतह आब में इजाफे के बाद सैलाब का अलर्ट जारी किया गया है। पानी की सतह बढ़ने से नशेबी इलाकों में पानी दाखिल होने की इतलात हैं, जिसके बाइस मुकामी लोगों में तशवीश पाई जाती है। इंतजामिया सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं और मुतासरा इलाकों में जरूरी इक़दाम किए जा रहे। लोगों को दरिया के करीब जाने से गुरेज करने और इंतजामिया की हिदायत पर अमल करने का मशवरा दिया गया। रक्षाबंधन के त्यौहार से कबल मुल्क भर के साथ साथ यूपी सहारनपुर की मार्केटें रंग बिरंगी राखियों से सज गई हैं। त्यौहार की खरीदारी में तेजी आ गई है और लोग राखियां खरीदकर कोरियर के जरिए अपने भाइयों को भेज रहे, जबकि ऑनलाइन ऑर्डर्स भी बाजारों में तलब बढ़ गई है। इसके अलावा खूबसूरत डिजाइन वाली राखी थालियों की भी खास मांग है। बाजारों में रिवायती राखियों के साथ जदीद डिजाइन भी हर ज़ौक़ और बजट के मुताबिक दस्तयाब है। राखियाँ अच्छी है, सब अलग अलग है। फैंसी राखियाँ है, जैसे रेट में तुम चाहते हो वैसी रेट की राखियाँ, हर तरीके की राखियाँ मिलती हैं। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि रियासत में मुल्क की सबसे बड़ी नौजवान अफरादी क़ुव्वत मौजूद है। यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट से खिताब करते हुए उन्होंने कहा है कि हुकूमत का मकसद नौजवानों को सनतों की ज़रूरियात के मुताबिक हुनरमंद और सनत के लिए तैयार अफरादी क़ुव्वत में तब्दील करना है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश के नौजवानों को जापानी मैन्युफैक्चरिंग कल्चर से रोशनास कराया जाएगा, ताकि रियासत में एक नया और मजबूत स्किल इकोसिस्टम तैयार किया जा सके। हमारी प्राथमिकता है जापान की मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस और यूपी की यंग फोर्स से एक नया स्किल इकोसिस्टम तैयार हो सकता है। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अमरीकी सफ़ीर सर्जियो गौर के जम्मू कश्मीर दौरे पर रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि वाशिंगटन उनके मसाइल हल नहीं करेगा, बल्कि मरकजी हुकूमत ही उन मसाइल का हल निकाल सकती है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वो शिकायत करने के बजाय अमरीकी सफ़ीर की बात सुनने को तरजीह देंगे। उनका ये बयान सफ़ीर के जम्मू कश्मीर दौरे के तनाज़ुर में सामने आया है। लंबे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है, आने दीजिए, उनसे बैठ के बात करेंगे। मैं ज़्यादा तो उनसे सुनना पसंद करूंगा, लेकिन
वो भी सुनने के लिए आ रहे हैं। अब देखते हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాట వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।